एक बार की बात है, किसी जंगल में एक चूहा रहा करता था। वह अपने छोटे शरीर की वजह से बहुत परेशान रहता था। जंगल के सभी जानवर उसको अपना भोजन बनाते थे, जिसके भय से वह अपने परेशान जिंदगी से छुटकारा पाना चाहता था। समय बीतता गया। एक दिन जब जंगल के सभी जानवर सो रहे थे, तभी चूहा पास के नगर में स्थित एक आश्रम में पहुंच गया। वहां पर एक ऋषि मुनि रहते थे। उन्होंने ऋषि से अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसके बाद ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हारा इस विषय पर कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हारी मदद तो शिव भगवान ही कर सकते हैं। ऋषि की बातों को सुनकर चूहा शिव जी के पास पहुंच गया और शिव जी से कहा कि मैं अपने छोटे शरीर के कारण बहुत दुखी हूँ। जंगल के सभी जानवर मुझे अपना भोजन बनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक कौवा मुझे अपनी चोंच में दबाकर ले जा रहा था। जब उसने काँव काँव बोला तो उसके चोंच से मैं बाहर गिर गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी जान बच गई। चूहे की बात सुनकर शिव जी ने कहा, तुम्हें कौन सा जानवर बनना है, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से बना दूंगा। उसके बाद चूहा ने कहा, भगवान मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है। मैं बिल्ली की नज़र से बच नहीं पाता हूँ। वह मुझे देखते ही मुझ पर झपटा मारकर मुझे खा जाती है। आप मुझे बिल्ली बना दीजिए। चूहे की बात सुनकर भगवान शिव ने उसे बिल्ली बना दिया। उसके बाद बिल्ली फिर से जंगल में चला गया। दिन बीतता गया। अचानक एक दिन एक कुत्ते की नज़र जैसे ही उस बिल्ली पर पड़ी, उसने उस पर झपटा मारा, लेकिन किसी तरह से वह अपनी जान बचाकर भाग निकला। उसके बाद बिल्ली कुत्ते से परेशान होकर वह फिर से शिव जी के पास गया। उसने शिव जी से कहा कि मुझे कुत्ते से बहुत डर लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक कुत्ते ने मुझ पर झपटा मारा, लेकिन किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। बिल्ली की बात सुनकर शिव जी ने उन्हें कुत्ता बना दिया। उसके बाद कुत्ता फिर से जंगल में चला गया। वह कुत्ता बनकर इतना खुश हो गया कि खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह सोचने लगा कि मैं चूहा से बिल्ली बना, बिल्ली से कुत्ता बना, मेरी तकदीर कितनी अच्छी है। धीरे धीरे उसके मन में लालच भर गया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं शेर बन जाऊं, ताकि जंगल के सभी जानवर मुझसे डरे और मुझे किसी से डर नहीं रहेगा। उसके बाद वह भगवान शिव के पास जाता है और कहता है, भगवान लगता है मेरी जिंदगी डर और भय से ही कटेगी। तभी शिव जी ने कहा, अब तुम्हें क्या हुआ? उसके बाद वह शिव जी से कहता है कि भगवान कुछ दिन पहले जंगल के राजा शेर ने सभी जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया है। मुझे डर है कि वह मुझे अपना भोजन न बना दे। भगवान आपसे निवेदन है कि आप मुझे शेर बना दीजिए, जिससे जानवरों से डर नहीं रहेगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं किसी का नुकसान नहीं करूँगा। उसके बाद शिव जी ने दयालु मंत्र पढ़ा और उसे कुत्ता से शेर बना दिया। अब वह शेर बनकर बड़ा ही अपने आप को भाग्यशाली समझने लगा और लोगों को डराने लगा। एक दिन उसके मन में लालच आया कि क्यों ना इस शिव को ही मार दूं, ताकि कोई यह ना जान पाए कि मैं पहले चूहा से बिल्ली बना, बिल्ली से कुत्ता बना और फिर कुत्ते से शेर बना। उसके बाद वह सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन उसने देखा कि भगवान शिव पूजा में ध्यान लगाए हुए हैं। तभी उसने तुरंत शिव जी पर आक्रमण कर दिया। शिव जी को सब पता चल गया कि ये चूहा ही है। उसके बाद उन्होंने तुरंत मंत्र पढ़ा और उसे पुनः पहले वाले अवस्था में ला दिया, जिससे वह फिर से चूहा बन गया। उसके बाद शिव जी ने उस चूहे को लेकर जंगल आया और शिव जी ने चूहे को इस गंदे हरकत के लिए जंगल से भगा दिया, जिससे चूहा की जान फिर से पहले की तरह खतरे में हो गया। उसके बाद भगवान शिव ने वहाँ पर सभी जानवरों को एकत्रित किया और उनसे कहा कि लालच मनुष्य का सबसे बड़ा अवगुण है।
लालच एक ऐसी बीज है जिससे कई अवगुण पैदा होते हैं। लालची आदमी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसा व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे में लोभी व्यक्तियों से दूर रहने में ही भलाई है। जब आप लालच छोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे तब आपको काफ़ी परेशानी होगी। तब उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसने अपनी लाभ की चिंता किए बिना आपकी मदद की थी। उनकी उदारता को याद कर इस दिशा की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। मित्रों, मनुष्य के पास जितना है उतना में ही संतुष्ट रहना चाहिए। अगर चूहा ने लालच नहीं किया होता तो वह शेर ही रहता। उसे यह तनिक भी समझ नहीं आया था कि अगर शिव जी ने उसे चूहा से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ते से शेर बना सकते हैं तो उसे शेर से चूहा भी बना सकते हैं।